वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसका मतलब है जब आपका वाक्य खत्म होता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो रहा है, रही, रहा था, रही थी, रहे थे, जब काम चल रहा होता है। अब है तो प्रेजेंट हो गया और चल रहा था पास्ट में। अब चल रहा था पास्ट में का क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ आई ईटिंग, तो क्या ये बता रहा है कि काम पास्ट में चल रहा था? तो अब ये ईटिंग कुछ नहीं बता रही, ये सिर्फ बता रहा है हो रहा, रहा है या था नहीं बता रहा। लेकिन जैसे ही मैं लगा दूं आई वॉज ईटिंग, सेंटेंस क्लियर हो जाता है कि काम हो रहा था। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप वॉज लगाते हैं तभी क्लियर होता है कि काम हो रहा था, इसका मतलब वॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो काम कर रहा है सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि वो ही हमारा टेंस क्लियर कर रहा है। हमारी इस क्रिया का अपने आप में कोई काल नहीं है, वॉज लगाने से उसका काल और क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वॉज यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे जब आप नॉट लगाएंगे और आप क्वेश्चंस बनाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है वॉज लगेगा आई के साथ, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक नाम, अमित वॉज, थिंग, द मोबाइल वॉज, तो ठीक है, तो इनके साथ आ जाएगा वॉज। यही दो चीज़ें आ जाएंगी, एक से ज़्यादा, जैसे वी, दे, यू एक एक्सेप्शन है, और नेम जैसे अमित एंड राहुल वॉज नहीं बोलोगे, अमित एंड राहुल वर बोलोगे। जैसे ही दो नाम आएंगे वॉज नहीं लगाना, वर लगाना है। जैसे ही दो चीज़ें आएंगी, द मोबाइल एंड द बैटरी वर, ठीक है, तो ये बोलेंगे मोबाइल वॉज अवेलेबल, मोबाइल एंड बैटरी वर अवेलेबल, क्योंकि वो दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर क्लियर है कि पहले सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में बात हो रही है, फिर वो कौन वो एक्शन कर रहा है, हम वॉज वर लगा के आईएनजी लगाकर बताते हैं। जैसे आई हो गया सब्जेक्ट, वॉज ईटिंग, ऑब्जेक्ट डालना है तो आप आइसक्रीम डाल दो। अब देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको कहूँ रोहित वॉज वॉचिंग टीवी, रोहित टीवी देख रहा था, अब ये तो अपने आप में बड़ा ही इनकम्प्लीट लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कल रोहित क्या कर रहा था, तो आप बोलो कल वो टीवी देख रहा था, तो समझ आ जाती है। ऑब्वियसली हम बात भी ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं रोहित टीवी देख रहा था, तो जब भी हम कंटिन्यूस लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, या तो हम टाइम मेंशन करते हैं या हम वो वक्त बताते हैं कि जब वो काम हो रहा था। जैसे रोहित वॉज वॉचिंग टीवी फ्रॉम 6 to 8, ये अपने आप में कंप्लीट लगता है कि कल वो 6 से 8 टीवी देख रहा था, या कल वो टीवी देख रहा था। वो पुलिस को बुला रहे थे कल रात के 9 बजे, तो वो पुलिस को बुला रहे थे, तो क्या हुआ, कब बुला रहे थे। ठीक है, तो ये अगर आपने इसको एक्सप्लेनेटरी बनाना है तो करेक्ट, ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है, बट आपको इसके साथ कई बार हमें कॉन्टेक्स्ट लगा देते हैं कि किस पीरियड ऑफ टाइम में वो काम हो रहा था। अब कहाँ लगना है, देखिए कई बारी क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बच्चों को सीधा रटाया जाता है कि बोल दो ये काम हो रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज डांसिंग। लेकिन करेक्ट यूजेज जब हम स्पोकन में भी देखें तो हम जनरली तब बताते हैं जब दो एक्शंस एक साथ हो। ये प्रैक्टिकल यूज़ में आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे देखो मैं कहूँ अरे कल तुम दोनों सारा दिन क्या कर रहे थे, ठीक है, मैं तो बैठी थी जबकि ये पढ़ रही थी, मैं तो टीवी देख रही थी जबकि ये पढ़ रही थी। तो जब हम कई बार ऐसी बात करते हैं, ठीक है, तो या तो इसके दो सिचुएशन है कि जब बोले कि कल हम सारा दिन मैं घर पर कर रही थी, आई वॉज रीडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज कुकिंग, मैं तो पढ़ रही थी, वो खाना बना रही थी। अच्छा, अब जब हम गए तो म्यूजिक बैंड वाले क्या कर रहे थे, वो गा रही थी और वो गिटार बजा रहा था, शी वॉज सिंगिंग, चलो ठीक है, एंड ही वॉज प्लेइंग गिटार। तो इनको हम जनरली कंजंक्शंस के साथ जोड़ते हैं। जब हम वाइल, वो, एंड इनका लगा के दो सेंटेंसेस हैं मेरे, आई वॉज रीडिंग मेरा काम हो गया, माई सिस्टर वॉज कुकिंग वो उसका काम हो गया, दोनों को मैं किस में कर दिया, वाइल में। ठीक है, मैं तो पढ़ रही थी बल्कि वो खाना बना रही थी। शी वॉज सिंगिंग एंड ही वॉज प्लेइंग गिटार, दोनों एक साथ काम चल रहे थे, क्योंकि एक गिटार बजा रहा है और एक गा रहा है, तो एक म्यूजिक का पूरा काम चल रहा है, तो इसको हमने जोड़ दिया एंड से। तो दो तरीके हैं पास्ट को यूज़ करने के, जब आप दो एक्शंस को जोड़ देते हो, जो दो पास्ट में दो एक्शंस हो रहे होते हैं उनको जोड़ देते हो, और तब आप यूज़ लगाते हो कंजंक्शंस का, वाइल, वेयर एज एंड, ज़्यादातर यही कंजंक्शंस यूज़ होती हैं। और दूसरा होता है कि जब एक एक्शन चल रहा है, कर ही रही थी तब एक एक्शन हो गया, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। एक काम तुम कर रहे थे, जैसे मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, तभी एक घंटी बज गई, व्हेन द बेल रैंग हो जाएगा, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन
रैंग, पढ़ ही रही थी, एक कंटिन्यूस एक्शन चल रहा था और उसी के साथ इंटरप्शन किससे आई, दूसरे से। अब दो काम हुए, आई वॉज स्टडिंग, तभी क्या हुआ, घंटी बजी, फोन रैंग, तो मैं उसको किससे जोड़ूंगी, व्हेन से। यहाँ पर मैंने कर दिया व्हेन से। अगर मैं यहाँ पे वाइल लगाऊं, आई वॉज स्टडिंग वाइल द फोन रैंग, वो गलत हो जाएगा। मतलब मैं पढ़ रही थी उतनी देर घंटियां ही बजती रही, जितनी देर मैं पढ़ रही थी उतनी देर घंटियां बजती रही। वाइल होता है जब दो एक्शन एक साथ साथ हो रहे हो, ठीक है। अब शी वॉज कुकिंग वेन आई अराइव, मतलब जब मैं पहुंची, तो दो एक्शन हो रहे हैं मेरे आंखों के सामने, मैं इसको काम करते देखा, वो खाना बना रही थी। जब मैं पहुंची और वो खाना बनाई थी, एक कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है, एक दूसरा एक्शन हो रहा है, तो उसको हमने किससे जोड़ दिया, वेन से। और हम ये मान के चले कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन हो रहा था, मतलब जब मैं पहुंची मेरी आंखों के आगे वो खाना बना रही थी, जब घंटी मैंने मारी तब वो पढ़ रही थी। द एक्शंस आर जॉइंड विद कंजंक्शन व्हेन, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस वालों को तीन टाइप की कंजंक्शन से मान लो जोड़ें। जब हम वाइल लगाते हैं हम दोनों कंटिन्यूस एक्शन ही बताते हैं, मतलब रहा है, रही है, वाली ही बताते हैं, जहाँ पे दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। और एक होता है जब हम उसको वेन से जोड़ते हैं कि जब एक चल ही रहा होता है और वो तब कुछ हो जाता है, तो वो एक्शन चल ही रहा है और तब कुछ हुआ, तो सामने वाले ने वो एक्शन को देखा। अब क्योंकि दूसरा एक्शन पास्ट में है तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाता है कि आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वॉज और वर्ड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया था, क्योंकि जब भी हम नॉट लगाते हैं हमारा नॉट हमेशा आता है एक हेल्पिंग वर्ब के बीच में, जो कि हमारा वॉज वर्ड था, जो काल बता रहा था कि भैया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और वर्ब के बीच में। ठीक है, आपको ये सेंटेंस याद होगा, आई वॉज कुकिंग अगर मैं बोलूँ तो कुकिंग तो मेरा मेन वर्ब है जो काम हो रहा है, और वॉज है जो टेंस बता रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो गया आई वॉज कुकिंग। अब मुझे नॉट लगाना है, नॉट एक छोटे बेबी की तरह है जो इन दोनों के बीच में आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आएगा, तो आ गया आई वॉज नॉट कुकिंग। तो आपको कंफ्यूजन नहीं, आई नॉट वॉज कुकिंग, आई नॉट कुकिंग नहीं बोलना है, हमें पता है हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सेंटेंस में दिया हुआ है। और जब भी आप नॉट लगाओ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को सोचो, ईजी हो जाता है लगाना। यू वर स्लीपिंग व्हेन ही केम, तुम सो रहे थे जब वो आया। अब जब वो आया तो वो तो दूसरी बात है, तुम नहीं सो रहे थे, जब वो आया तुम जागे हुए थे, तब भी तुम मिलने नहीं आए, यू वर नॉट स्लीपिंग। तो यू वर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग हो गया हमारा मेन वर्ब, तो यू वर नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम। क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है जब वॉज वर्ब का क्वेश्चन बनाना हो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनता है। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा है यू वर कुकिंग लास्ट नाइट। अब ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो मैं इसी को ही आगे ले आई, जब मैं इसको आगे ले आई मेरा सेंटेंस बन गया क्या, वर यू कुकिंग लास्ट टाइम, क्या तुम कल रात को खाना बनाए थे। वर की बात किससे बात कर रहे हो, क्या किससे, क्या तुम, क्या वो लड़की, क्या अमित, क्या राहुल। वर ही, वॉज ही, शी, वॉज शी कुकिंग, वॉज ही कुकिंग। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, वर यू कुकिंग लास्ट नाइट, क्या तुम कल खाना रात को खाना बना रहे थे, आंसर होगा येस या नो। इसी के आगे WH फैमिली लगा दो। हाउ वर यू कुकिंग लास्ट नाइट, कैसे बना रहे थे। व्हेन वर यू कुकिंग लास्ट टाइम, कब खाना बना रहे थे तुम रात को। वाई वर यू कुकिंग लास्ट नाइट, क्यों बना रहे थे भाई रात को खाना। वेयर वर यू कुकिंग लास्ट नाइट, कहाँ बना रहे थे, किचन में, गैस तो थी नहीं। विद हुम वर यू कुकिंग लास्ट नाइट, किसके साथ बना रहे थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।